हेलो फ्रेंड्स, कुमुद रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको ऐसा चाट बताऊंगी जो गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कम तेल मसाले में आपका ये चाट बन करके तैयार होगा। इसको बनाने के लिए आप मटर लीजिए, उसको रात भर अच्छी तरह से बीन धो करके उसको भिगा दीजिए। फिर सुबह उठ करके उसको बड़े बड़े 2 आलू उसमें डालिए और दोनों को चढ़ा दीजिए उबलने के लिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा नमक ऐड करके उबालना है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें जीरा डालिए 2 चम्मच। डाल करके इसको आपको रोस्ट करना है, उतना ही रोस्ट करना है जितना इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे और इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इससे ज्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। अब इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। फिर 3 चम्मच धनिया लीजिए खड़ा, इसको भी इसी तरह से हल्का सा रोस्ट करना है, केवल मॉइस्चर इसका खत्म करना है। जब भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो इसको भी आप निकाल करके अलग लीजिए। अब मिर्चा लीजिए, मिर्चा भी आप जितना चाहे ले सकती हैं और ले करके इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको भी हल्का ही रोस्ट करना है, मॉइस्चर खत्म करना है और ये भी भून जाए, इसको भी निकाल करके रख दीजिए। आपको ये मसाले तैयार हो गए हैं। अब इसको जो है मिक्सी के जार में डाल करके अलग अलग आपको पीस करके रखना है। जीरा अलग रखना है, धनिया अलग रखना है, मिर्ची अलग रखना है। सब मसालों को आपको बहुत महीन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है, क्योंकि ज्यादा महीन कर देंगी तो इसका स्वाद नहीं आएगा। इस चाट में जो है सभी चीज का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है और काफी ये गर्मियों के लिए बेनिफिट होता है। आप एक बार अगर इसको बना करके अपने मेहमानों को खिलाएंगी तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए, प्याज लीजिए, 2 छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए, धनिया लीजिए, पुदीने का पत्ती लीजिए, जीरा खड़ा लीजिए, हरी मिर्ची लीजिए और अदरक घिस करके रख लीजिए। फिर 2 आलू आपने जो मटर में डाले थे उसको भी छील लीजिए। सारे मसाले ये देखिए मैंने पीस लिए हैं और ये इमली है, इसको मैंने सादा इमली भिगाया है। इसको भीगने के बाद मैं इस निकाल लूंगी और इसका पल्प आपको पतला ही रखना है, बहुत ही गाढ़ा नहीं रखना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालिए, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल आपको डालना है। उसमें जीरा डालिए, हींग डालिए और अदरक का जो आपने लच्छा बना करके रखा है थोड़ा सा वो डालिए और 1 चम्मच कटा हुआ प्याज डाल करके इसको भून लीजिए। भुनने के बाद आपने जो 2 पोटैटो रखे हुए हैं आलू, उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। बहुत महीन नहीं करना, इसी तरह से मोटे मोटे मैश करना है। मैश करने के बाद आप इसको इस तरह डाल करके कढ़ाई में भून लीजिए। भूनने के बाद आपने जो मसाले रखे हुए भुने हुए वो इसमें आपको ऐड करना है। आप अपने स्वाद के अनुसार मसाला इसमें कम या ज़्यादा डाल सकती हैं और स्वाद के अनुसार साल्ट डालिए। साल्ट डालने के बाद आप इसको चला करके भून लीजिए। जब इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे तो थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डालिए और डाल करके आपने जो प्याज कट करके रखा है उसको भी डाल दीजिए। उतारते समय प्याज डालने से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही काफ़ी टेस्टी ये बन करके तैयार होगा। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसको बनाया है। अगर आपको पसंद आती मेरी रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसको बना करके ठंडा होने दीजिए, तब तक आइए मैं मैदा गूँथ लिया जाए। अब मैं 250 मैदा ले रही हूँ ग्राम। आप जितना भी चाहे मैदा ले सकती हैं, अपने परिवार के अनुसार ले करके इसको अच्छी तरह से छान लीजिए कि मैदे में कुछ न रहे। अब मैदे में 1 चुटकी अजवाइन डालिए और 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा ऑयल डालिए और डाल करके इसको पहले मल लीजिए। मलने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथ लीजिए आटे के डो में। अब इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। गूँथने के बाद आटे की तरह ही आपको गूँथना है, थोड़ा सा उससे हल्का सा कड़क गूँथना है, बहुत ज़्यादा मुलायम न बहुत ज़्यादा कड़ा आपको करना। अब इस तरह से चौकोर बेल लीजिए और उसको इस तरह से चारों कोनों रख करके चिपका दीजिए। इस तरह से इसको फ्राई करना, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। अब दूसरा लीजिए और इस तरह से लंबे आकार में इसको बेल लीजिए। बेलने के बाद चाकू की सहायता से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसी तरह से आपको कट लगाना है। इसमें चारों तरफ से कट लगाने के बाद देखिए ये लंबे आकार में एक शेप में कट करके ये तैयार हो जाएगा। अब एक कोना उठाइए और बीच में इसको फिल करिए, दूसरा कोना उठाइए फिल करिए, तीसरा कोना उठाइए फिल करिए, चौथा कोना उठाइए फिल करिए। इसको बहुत ज़्यादा आपको चिपकाना नहीं, हल्का सा सिर्फ टैप करना है। अब आपने जो आलू का भरौन बना करके रखा है उसको इसमें रख करके
सेंटर में दोनों कोने आपस में मिला दीजिए। इस तरह से ये 4 कोने बन जाएंगे और चारों कोनों को अच्छी तरह से इसको चिपका दीजिए कि तलने के बाद ये खुले ना। अब इसको उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद इस तरह से देखिए, आपने जो सादे सादे टैप किए थे चारों कोने, वो इस तरह से खुल जाएंगे। कोने खुलने के बाद ये फूल के आकार में हो जाएगा। फिर धीरे से उठाइए और थोड़ा थोड़ा इसको उसी लोई में ऊपर चिपका दीजिए। चिपकने के बाद देखिए ये फूलों के आकार वाला समोसा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आप रख दीजिए। इसी तरह से सारे समोसे बना लीजिए। बिल्कुल हलवाई की तरह ही कड़क और स्वादिष्ट ये समोसे बन करके तैयार होंगे। अब एक रोटी बेलिए और उस पर ये भरावन रखिए, फिर रोल बना लीजिए। जैसे रोटी का रोल बनाती है वैसे ही बना लीजिए। बनाने के बाद इस तरह से पीस पीस कट करिए। कट करने के बाद आप इसको हाथ से सिर्फ प्रेस करना है, इसको आपको बेलना नहीं है। ये टिक्की जो है कि बन करके तैयार हो गई है। अब सभी को आपको फ्राई करना है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करें और चाहे तो इसको सैलो फ्राई करें। मैं तो इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने से काफ़ी ये कुरकुरा बनेगा और काफ़ी देर तक आपका ये समोसा सौगी नहीं होगा, अगर मेरे ट्रिक के साथ आप बनाएंगी तो। अभी स्किप मत करिएगा, देखती जाइए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरी रेसिपी बनने के लिए थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा किस तरह से ये बना हुआ है। सारे समोसे देखिए अलट पलट करके सुनहरे कलर के तल लीजिए। अब दूसरा बैच भी तलना है, उसको भी तलिए। मैं आपको इसमें अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे समोसे आपके हमेशा करारे रहेंगे। समोसा आपने तेल में डाला, उसके बाद इसको 2 सेकंड बाद पलट दीजिए। 2 ही सेकंड बाद आपको पलटना है, क्योंकि पीछे का जो है वाइट ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी सुनहरापन नहीं आना चाहिए। फिर 2 सेकंड बाद फिर इसको पलट दीजिए और अलट पलट करके सुनहरे कलर का आप इसको तल लीजिए। इससे ये होगा कि आपका समोसा काफ़ी समय तक जो है कि कुरकुरा रहेगा और ये सौगी नहीं होगा। आप सब मटर में भी अगर इसको डालेंगी तो बहुत जल्दी आपका ये सौगी नहीं होगा, क्रिस्पी ही बना रहेगा, अगर मेरे इस ट्रिक से आप इस समोसे को बनाती हैं तो। सारे समोसे मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। अगर अच्छे हैं तो खाने में भी ये काफ़ी स्वादिष्ट होंगे। आप किसी त्योहार पे बनाइए, अपने दोस्तों को बुला करके खिलाइए, पार्टी दीजिए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। काफ़ी ये टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। ये मसाले जो मैंने बताए थे वो रखे हैं। हरी चटनी है, आम धनिया की पत्ती पुदीने की और इमली की चटनी है, और जो है कि ज़ीरा धनिया और सूखा मिर्चा भुना हुआ है और नमक। बाकी कोई भी मसाले इसमें नहीं पड़े हुए हैं। अब इस तरह से प्लेटिंग करने के लिए 2 समोसा रखिए और आप ये छोले रखिए जो मटर के बनाए। इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल सादा मटर है। अब ऊपर से आपने जो मसाले भून पीस करके रखे उसको इसमें ऐड कर दिए। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च का पाउडर जो मोटा मोटा आपने पीस करके रखा है उसको इसमें डाल दीजिए। आपको इसमें मीठी चटनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ खट्टी चटनी ही डालना है। हरी चटनी जो मैंने पीसी थी पुदीने, हरी धनिया और आम की, वो डालिए। फिर जो इमली मैंने भिगाया था उसका पतला सा घोल बना करके आपको डालना है। उस घोल में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऊपर से ही आपको सारे ये मसाले हल्के हल्के मिलाने हैं। फिर अदरक के लच्छे जो आपने रखे हैं वो डालिए, कटी हुई प्याज जो रखी है वो डालिए और डाल करके हरी चटनी फिर से ऊपर से डाल दीजिए। डालने के बाद अब देखिए ये आपका समोसा मटर चाट बन करके तैयार हो गया है। काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट ये समोसा मटर चाट बन करके तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मेरी रेसिपी को देखिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगती है और आपको क्या चाहिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके से बना करके डालती हूँ। काफ़ी टेस्टी ये बनता है। ये मसाले जो मैंने भुने थे रखे हुए हैं, देखिए इसी तरह से आपको मसाले तैयार करना है। काफ़ी तेल और मसाले का प्रयोग नहीं हुआ, हल्का हुआ है, गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद है।